मित्रों, वैसे तो महाभारत में कई पात्र थे जिनकी चर्चा आज भी की जाती है या लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। उन्हीं में से एक था धनुधर एकलव्य, जिसकी महानता और गुरु के प्रति समर्पण को लोग आज भी याद करते हैं। बता दें कि एकलव्य के बारे में काफी भ्रम फैला हुआ है कि वह राजपुत्र थे, आदिवासी थे, निषाद थे या कोई और थे। आइए जानते हैं एकलव्य के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें। कहते हैं कि एकलव्य श्री कृष्ण के दूर का भाई था। एकलव्य श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के भाई का बेटा था जो जंगल में खो गया था, जिसके बाद हिरण्यधनु नामक निषाद राजा को वह मिला था। तभी से उसे राजा हिरण्यधनु का पुत्र माना जाता है। तो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा में। एक अन्य मान्यता के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे, जिसे बचपन में ज्योतिष के आधार पर राजा हिरण्यधनु को सौंप दिया गया था। आपने हमेशा यह सुना होगा कि एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी क्योंकि वह एक शूद्र जाति से था। लेकिन सच बात यह है कि द्रोणाचार्य ने पितामह भीष्म को यह वचन दिया था कि वह केवल हस्तिनापुर के राजपुत्रों को ही शिक्षा देंगे। इसके बाद एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के ही सामने धनुष विद्या सीखी। लगातार अभ्यास के कारण वह इसमें निपुण भी हो गया। एक दिन एकलव्य अभ्यास कर रहा था, तभी वहां पांडवों का एक कुत्ता आ गया और जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने की आवाज से एकलव्य को अभ्यास करने में परेशानी हो रही थी। तब उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। उसने बाण को इतनी कुशलता से चलाया कि कुत्ते को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंची। तभी वहां पर गुरु द्रोणाचार्य आए और इस प्रकार की धनुर्विद्या का कौशल देखकर दंग रह गए। और द्रोणाचार्य यह सोच में पड़ गए कि एकलव्य कहीं अर्जुन से भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना बन जाए। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है। तब एकलव्य जवाब देता है कि गुरुवर, मैंने आपकी ही मूर्ति के सामने अभ्यास की है। इस बात पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि इस अवस्था में मैं तुम्हारा गुरु हुआ और तुमसे गुरु दक्षिणा लेने का मेरा अधिकार है। यह सुनकर एकलव्य खुश हो गया और कहने लगा, मांगे गुरुवर, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तब गुरु द्रोण ने उससे कहा कि जिस हाथ से तुम बाण चलाते हो मुझे उसी हाथ का अंगूठा चाहिए। तब एकलव्य ने बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया। अपने हाथ का अंगूठा न होने के बाद भी वह धनुर्विद्या में कुशल हो गया। वही विष्णु पुराण की माने तो एकलव्य अपनी बड़ी सोच के कारण जरासंध से जा मिला। जरासंध की सेना के साथ मिलकर उसने एक बार मथुरा पर आक्रमण किया, जिससे यादव सेना एक बार समाप्त हो चुकी थी। जब इस बात की जानकारी श्री कृष्ण को हुई तो वह एकलव्य को देखने के लिए उत्सुक हो उठे। 4 उंगलियों के सहारे बाण को चलाते देख वह समझ जाते हैं कि अगर यह पांडवों के साथ महाभारत में युद्ध करता है तो पांडवों की सेना को समाप्त कर देगा। यह सब सोचते हुए श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध होता है और एकलव्य वीर गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसी भी मान्यता है कि इस युद्ध में वह लापता हो गया था और उसकी मृत्यु का रहस्य पता नहीं चल पाया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।